कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे थे निर्देशांक ज्यामिति की, कक्षा 10 में NCERT की बुक की बात हो रही थी और आप देख चुके थे कि पूरी एक्सरसाइज निर्देशांक ज्यामिति में आपने जो छोटी कक्षाओं से सीखा था, क्या सीखा था? एक्स अक्ष, वाई अक्ष, धन दिशा, ऋण दिशा, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। कैसे पहुंचते थे? चिन्हों के माध्यम से। चिन्ह माने धन चिन्ह, ऋण चिन्ह के माध्यम से। और देख लेते थे आप कि हम किस चतुर्थांश पहुंच रहे हैं। और चतुर्थांश में जो निर्देशांक का मतलब था, निर्देशाक्षों से संबंधित था, वो था बिंदु के निर्देशांक, जिसको हम लोग भुज और कोटि के रूप में पहचानते हैं। किसी बिंदु की स्थिति जो बताता है वो होता है निर्देशांक। किसी बिंदु की, जैसे आपकी पोजीशन बतावे कि आप कहाँ बैठे हो, ऐसे निर्देशांक ज्यामिति में जो जहां बैठा होगा उसकी स्थिति बताने वाला जो है वो है निर्देशांक। जिसको किससे जानते हैं? भुज और कोटि से जानते हैं। कौन भुज और कौन कोटि? जो एक्स अक्ष पर चले वो भुज और जो वाई अक्ष पर चले वो कोटि। यही नहीं, धन दिशा में चलो तो धनी एक्स अक्ष पर चले और ऋण दिशा में चले तो ऋण एक्स अक्ष पर चले। इसी प्रकार वाई अक्ष पर जाएंगे तो धन दिशा में धन वाई अक्ष, और ऋण पे जाएंगे तो ऋण वाई अक्ष। इतना आप सीखे थे। और बात कर रहे बच्चों कुछ उदाहरण की। आपकी एक्सरसाइज 7.2 के पहले कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप देख लीजिए। चलते हैं सीधे, स्क्रीन पर आप प्रश्न देखोगे। आप स्क्रीन पर प्रश्न देखिएगा। हमने सामने बिंदु लिखे हैं, बुक में मेरे क्या लिखा है? 3 बिंदु लिखे हैं। कह रहा क्या ये त्रिभुज बनाते हैं? उसने प्रश्न में कर दिया। सबसे पहले 3 बिंदु दिए हैं, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं, माने तीनों बिंदुओं की स्थिति उसने बता रखी है। कहां पर? निर्देशाक्षों पर, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में। और कह रहा क्या ये त्रिभुज बनाएंगे? तो देख लेते हैं त्रिभुज बनाते कि नहीं बनाते। कह रहा यदि हाँ, अगर त्रिभुज बनाते हैं तो बताइए त्रिभुज किस प्रकार का है। ठीक है बच्चों, त्रिभुज का प्रकार माने त्रिभुज का नेचर माने प्रवृत्ति। क्या बताएंगे त्रिभुज में? त्रिभुज बताए थे हमने, विषमबाहु, समद्विबाहु, समकोण जो भी है। पहले बच्चों देखो क्या ये त्रिभुज बनाते हैं। देखें बच्चों, हम तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर हम आपको रफ में ले चलें, तो देखो बच्चों, जो त्रिभुज बनता है, जो त्रिभुज आपका बनता है, कोई भी त्रिभुज बनता है बच्चों, इस टाइप से, या इस टाइप से, कुछ भी कह लो। ऐसे कोई त्रिभुज बनता है तो त्रिभुज की बच्चों एक शर्त होती है, ABC, PQR। त्रिभुज की शर्त क्या होती है? 3 भुजाएं त्रिभुज की होती हैं। 3 भुजाओं में किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव ज्यादा होना चाहिए। सदैव, अगर कम है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। चेक कर लो। मतलब क्या इसका है? अगर इसकी बात करो तो देखो, AB और BC करोगे, AB और BC का योग करोगे तो ये भुजा का मान ज्यादा होगा किससे? AC से। यही नहीं, BC और CA करोगे, जी करेंगे, तो फिर BC CA का जब योग करोगे तो किससे अधिक होगा? तीसरी भुजा से। यही नहीं, अगर आप CA और AB का योग करो, CA कौन है आप देख लो, CA ये, AB ये, इन दोनों का योग करोगे तो इस भुजा से बड़ा होगा। इससे ये तीनों कंडीशन है। अगर ये पूरी होती है तभी त्रिभुज बनता है, तभी त्रिभुज बनता है, नहीं तो त्रिभुज आपका नहीं बनता है। यही बात नीचे लगा सकते हो, PQ प्लस QR इज ग्रेटर देन होगा किससे? PR से। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा तभी त्रिभुज बनता है, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनता है। याद रखना। जैसे एक त्रिभुज बना रहे हैं, त्रिभुज की भुजाएं ले ले हम, मान लो एक त्रिभुज बनाते हैं और त्रिभुज के भुजाओं के मान लिख दिए हमने 1, 2, 3। ये भुजाएं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। आप पटरी पे पेंसिल से, प्रकार से जैसे बना सकते हो। कक्षा, छोटी कक्षाओं में रचनाएं सिखाया गया है कि त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं। वो त्रिभुज बनाओ जाकर के। ये भाई साहब बनेंगे नहीं, आप बना के देख लो। ये त्रिभुज नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इनमें किन्हीं 2 भुजाओं का योग
तीसरी भुजा से अधिक नहीं। देखो एक भुजा ऐसी है, दो भुजाएं, इनका योग करो 2 1 3, वो तीसरे से बड़े नहीं है। ये कंडीशन सब में पूरी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, इसमें देखो 3 2 5 तो ज्यादा है, 3 1 4 तो ज्यादा है, लेकिन 2 1 3 जब जोड़ोगे तो इससे ज्यादा नहीं, तो फिर त्रिभुज नहीं बनेगा। इनमें से कोई चीज जो है अगर नहीं पूरी है तो फिर त्रिभुज आपका पूरा नहीं बनता है। इस कंडीशन में त्रिभुज बनेगा ही नहीं, बना ही नहीं सकते हो। अब बना के देख लो, तीसरा बिंदु नहीं मिलेगा आपको। तो कुल मिलाकर के हमने जो बात बता रहे हैं इस बात को यहाँ पर प्रूफ करते हैं कि देखते हैं कि दो भुजाओं का योग तीसरे से अधिक है। देखेंगे जरा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दूरी। तो दूरी का सूत्र पढ़े हो, d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों फार्मूला पढ़े हो आप। इस फार्मूले को आपने अपने माइंड में सेव कर लिया है, ठीक है। अब चलें आगे। अब दूरी का सूत्र है, क्या बात कर रहे थे आपसे कि त्रिभुज कब बनेगा? दो भुजाओं का योग तीसरी से ज्यादा जब होगा तभी त्रिभुज बनता है। अगर कम हो गया या बराबर हो गया तो त्रिभुज आपका नहीं बनेगा। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, नियम है। चलते हैं बच्चों आगे। आपके सामने 3 बिंदु लिखे हैं। उदाहरण नंबर 1 की बात करी गई, आपसे बता दिया हमने आपको। तो क्या करना है? त्रिभुज चेक करना है। तो इनकी 3 भुजाओं, त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, त्रिभुज में त्रिभुज 3 भुजाएं हैं, उन तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर लेंगे और फिर उनका योग करके देख लेते हैं। अगर ये नियम को पूरा कर रहा तो त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। करते हैं बच्चों, दूरी निकालते हैं। दूरी का सामने सूत्र लिखा आपके, और बिंदु जिनकी दूरी निकालेंगे उन बिंदुओं को हम लिख लेते हैं क्रमशः। तो ए बिंदु देखो क्या लिखा है, 3 कामा 2, और बी बिंदु लिखा बच्चों -2 कामा -3। अब इनकी दूरी चाहिए हमें बच्चों, तो दूरी ऊपर सूत्र लिखा है आपके सामने। अब दूरी किसकी चाहिए? ए से बी की, तो ए बी हो जाएगा अंडर रूट। अब देखिए ये सूत्र है, तो ये पहला वाला बिंदु क्या बन जाता है? x1 y1। दूसरा वाला क्या बन जाता है? x2 y2। लगाइए बच्चों सूत्र। ये भुजों का अंतर x1 3 माइनस x2 माइनस में आ गया, ये सूत्र का माइनस, ये माइनस, तो माइनस से प्लस कर दो या कोष्ठक लगा लो। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 2, y2 भी माइनस में है, तो बच्चों फिर वही बात देखो, दोबारा से लिख लो। y1 क्या है? 2, y2 क्या है? -3 होल स्क्वायर बराबर ये बच्चों हो गया 3 माइनस माइनस का +2, ये बच्चों हो गया 2 माइनस माइनस का +3 का होल स्क्वायर। दोनों ही सेम आ गए हैं, 3 2 5 का होल स्क्वायर, और ये भी 5 का होल स्क्वायर बराबर ये 5 25, ये 5 25, जोड़ दोगे 50। 50 का अगर वर्गमूल कहा जाएगा आपसे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 5 गुणा इसका जोड़ा बन गया 5 का, तो 5 बाहर आ जाएगा, 5 अंडर रूट 2 मात्रक। ये बच्चों ए बी की दूरी आई है। इसी प्रकार बी सी निकालेंगे, यही कर लें हम बी सी। अब बी सी की बात करेंगे तो बी बिंदु लिख लो, कितना है? -2 कामा -3। सी कितना है? 2 कामा 3। अब बच्चों बी सी निकालो। बी सी, बी से सी की दूरी, तो अब जब बी से सी की दूरी तो एक सिरा बी हो गया, एक सिरा सी हो गया, तो बी बन जाएगा आपका x1 y1 और सी बन जाएगा आपका x2 y2। अब लगाइए सूत्र बच्चों, ये है आपके पास है, माइंड में आपने सेव कर रखा है x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर
बराबर अंडर रूट, माइनस माइनस के जुड़ गए, ये माइनस माइनस के जुड़ गए, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, 4 चौको 16, छछरंग 36, 36 है कितने हो गए 52, टोटल जोड़ दो 16 तो 52 हो गए। 52 का वर्गमूल कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 2 दूनी 4, 13 चौको 52 होता है। तो बच्चों वर्गमूल देखो, एक जोड़ा आ गया 2 अंडर रूट 13 मात्रक। अब बच्चों एस बी निकाला, बी सी निकाला, अब सी ए निकालो, तीसरे बिंदु की दूरी, तीसरी भुजा की लंबाई निकालो। समझ रहे हो किस भुजा की हम बात कर रहे हैं? मान लीजिए कोई त्रिभुज आपका था, कोई त्रिभुज इस तरह था, ये इसमें था ए बी सी, ए बी निकाला, बी सी निकाला, अब सी ए निकालो, तीनों भुजाओं की लंबाई निकालेंगे। तो तीसरा निकालते हैं चल करके, चलिए पेज बदल लेते हैं बच्चों। अब सी ए निकालेंगे तो सी का निर्देशांक लिख लो और ए का निर्देशांक लिख लो। कितना था? सी हमारे पास था बच्चों 2,3 और ए था हमारे पास 2,3 सी है। कितना है? सी हमारे पास 2,3 और ये कितना है 3,2। अब बच्चों चाहिए दूरी किसकी? सी से ए की। तो दूरी का सूत्र याद है आपको, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 लगाओ, 2 माइनस का होल स्क्वायर, y1 y2 का होल स्क्वायर बराबर, ये आ गया माइनस का 1, ये आ गया प्लस का 1, 1 प्लस 1 बराबर अंडर रूट 2 मात्रक। अब बच्चों देखो जरा, हम एक बार लिख लें पास में, तीनों भुजाओं की लंबाई आई क्या है? ए बी क्या आया था, बी सी क्या आया है और सी ए क्या आया है, ये एक बार लिख लो। सी ए आया आपके पास अंडर रूट 2 मात्रक, ए बी क्या आया था 5 माने अंडर रूट 50 आया था, अंडर रूट 50 माने 5 अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 52 आया था, 52 आया था माने 2 अंडर रूट 13 ये आया था। अब देखो किन्हीं दो का योगफल, किन्हीं दो का योगफल क्या तीसरे से ज्यादा है? अगर बन रहा तो देखो, देखो मुजवानी यहां से देख लो, ये 5 रूट 2 है, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 6 रूट 2। रूट 2 का मतलब जानते हो? रूट 2 का मान याद होगा आपको 1.414। इसी प्रकार एक रूट 13 लिखा है, रूट 13 लगभग अंदाजा से लिख लो 9 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 9 का वर्गमूल 3, 16 होता तो 4, तो ना 16 है ना 9 है, तो इसके बीच में हो जाए करीब इतना हो जाए, मान लो 3.34 ऐसे कर, कुछ भी होगा पक्का नहीं, लेकिन रफ पिक्चर बना रहे हैं। अब जरा देखो क्या बन जाएगा, तो 5 रूट 2 ये कितना हो जाएगा 6 रूट 2, जोड़ो 6 रूट 2, 6 रूट 2 गुणा करो तो 6 चौको 24, 4 6 कम 6 2 8 हो रहा है, उसका मान कितना हो रहा 8। इसका क्या हो रहा 2 अंडर रूट 13, तो ये 2 तिहाई 6, ये तो ज्यादा हो रहा है, ठीक है तो बन रहा त्रिभुज। और दूसरा चेक कर लो। अच्छा आगे देखो, हम करें इसको जोड़े, जरा इसको जोड़े, इन दोनों को जोड़े, इन दोनों जरा जोड़ो कितना आएगा, तो हमारा हो जाएगा 5 2 नहीं माने रख लो बच्चों भैया, तब बनेगा काम। रूट 2 का मान रख ले हम लोग, क्या करें रूट 2 का मान रख लीजिए, तब बनेगी गाड़ी की बात। चलिए रूट 2 का मान क्या होता है 1.414,
तो आगे छोड़ जाइए, 5 चौको 20 का 0 हासिल 2, 5 का 5 2 7, लगभग की बात कर रहे हैं बच्चों। अब चलो BC की बात करो, कितना आया था 2 अंडर रूट 13, अंदाजा से लिख लो 2 अंडर रूट 13 का मान क्या हो जाएगा 3 दशमलव, ठीक है। कुछ ज्यादा ही कर लो, बढ़ा लो इसको थोड़ा सा, 3.4 कर लो। अब गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, ये BC हो गया। CA देख लो कितना आ जाएगा अंडर रूट 2, कितना होता है 1.414, लगभग बच्चों लिख लिया हमने ये मान। देखो AB लगभग ये रहा आपका, BC आपका ये रहा, और CA आपका ये रहा। अब देखो, अब रफ पिक्चर सामने आपके, देखना जरा, इन दोनों जोड़ो तो 6 और 7 6 13, 13 1 से ज्यादा है, ज्यादा है। इन दोनों 6 1 7, 7.4, तो 7.4 इससे ज्यादा है ज्यादा। आप किसी को करके देख लो भाई, 7 और 1 8, इससे ज्यादा है। तीनों भुजाओं को देख लो आप, चूंकि AB प्लस BC इज ग्रेटर देन CA अथवा BC प्लस CA इज ग्रेटर देन AB अथवा CA प्लस AB इज ग्रेटर देन, आप मान रख के चेक कर लो, आप मान रख के चेक कर लो, सब कंडीशन पूरी है ना। तो क्या होगा, इसलिए त्रिभुज ABC संभव है। क्या है, संभव है। इसका मतलब त्रिभुज बन जाएगा इन शीर्षों से। जब त्रिभुज बन जाएगा, अब कह रहा बताओ त्रिभुज की प्रकृति बताओ, नेचर बताओ, है त्रिभुज कैसा, त्रिभुज कैसा है। तो बच्चों इसके लिए हमने आपको सिखाया था, चूंकि तीनों भुजाएं आ चुकी हैं आपकी, तीनों भुजाएं आ चुकी। जरा दोबारा लिख लो क्या है, ये सेकंड पार्ट कर रहा है इसी प्रश्न का। भुजा क्या ए बी निकाल चुके हो, अंडर रूट 50 क्या चुका था अंडर रूट, इसी को आपने लिख दिया था 5 रूट 2 मात्रक। फिर देखो BC आया था आपके पास, कितना आया था अंडर रूट 52, इसको आपने लिख दिया था 2 अंडर रूट 13 मात्रक। फिर आया था आपके पास CA अंडर रूट 2 मात्रक। ये 3 भुजाएं आ गई। अब तीनों अगर बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज कह दो। देखो तीनों बराबर है नहीं, तो समबाहु तो नहीं है। 2 बराबर हो तो समद्विबाहु कह दो। 2 बराबर है कोई, तो भी काम कर दो। आप क्या करें, आप क्या करें, विषमबाहु कह दें। लेकिन विषमबाहु कहने के पहले एक शर्त और याद रखना, उसको भी चेक कर लो तराजू से। वो शर्त कौन सी है, समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या बता, उसमें पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ ने आपसे कहा था कि 3 भुजाएं हैं त्रिभुज में, बड़ी भुजा का वर्ग अगर शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो हमें समकोण त्रिभुज कहना, ये उसने कहा था। जरा वो चेक कर लो, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। तो बड़ी भुजा का वर्ग देखो 3 भुजाएं लिखी है आपके पास, बड़ी कौन, रूट 52 वाली बड़ी है, तो इसका वर्ग करो कितना आ जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा 52। इसका वर्ग करो 50, इसका वर्ग करो 2, 50 2 52 बराबर 52। समकोण त्रिभुज है। क्या है, चूंकि बड़ी भुजा वर्ग देख लो कौन है, बड़ी भुजा का वर्ग BC वर्ग बराबर, BC का मान कितना है रूट 52 का वर्ग। तो रूट से करनी खत्म, छोटी भुजाओं के वर्गों का योग कर लो। AB वर्ग प्लस छोटी कौन बची, CA वर्ग। तो AB का मान कितना था रूट 50 का वर्ग, और CA कितना था रूट 2 का वर्ग। करके देख लो, इसका आया 50, इसका आया 2, बराबर कितना आ गया, देख लो भैया। बड़ी भुजा का वर्ग बराबर है शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के। इसलिए क्या बना जाके आपका AB वर्ग प्लस CA वर्ग इज इक्वल टू
BC वर्ग माने 52 बराबर, इसलिए त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज नहीं है। ये बच्चों इस प्रकार से प्रश्न लग गया। यहाँ तुम्हें ये दशमलव में अंडर रूट में आ रहा था, तुमको दिक्कत आई होगी। कोई दिक्कत नहीं, कक्षा 8 से सीख करके आया वर्गमूल। ठीक बच्चों, तो त्रिभुज बन रहा था, क्यों? 3 भुजाएं थी, 3 भुजाएं, 2 भुजाओं का योग करके आपने चेक कर लिया, तीसरी भुजा ज्यादा अगर आता है प्रत्येक कंडीशन में तो फिर त्रिभुज बनता है। अगर एक भी कंडीशन फेल होती है तो फिर त्रिभुज आपका नहीं बनता है। यहां पर हमने त्रिभुज में क्या सिखाया था आपको, एक बार देख लीजिए फटाफट हमने क्या सिखाया आपको। हमने बताया आपको, नाम लिख दो, ABC, ABC, यहां भी ABC लिख लो, यहां भी ABC लिख लो, मर्जी आपकी, कहीं भी लिखो, कुछ भी लिखो, ABC। देखो तीनों बराबर हैं, AB बराबर BC बराबर, तो त्रिभुज क्या होगा, ये समबाहु त्रिभुज हो जाता है। जो उसने त्रिभुज की कंडीशन आपसे पूछी कि त्रिभुज बताओ प्रकृति, तो त्रिभुज की 3 भुजाएं, तीनों भुजाएं निकाली आपने, AB निकाला, BC निकाला और तीनों बराबर आ गई तो समबाहु त्रिभुज कह दोगे। अगर कोई 2 भुजाएं बराबर आ गई तो क्या कह दोगे, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कह दोगे। समद्विबाहु, द्विबाहु बराबर है, अगर क्या आ जाएगा इसमें देखो बड़ी भुजा का वर्ग, कौन बड़ी भुजा है, AB, शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा ऐसे, तो समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये आपको सिखाया गया, समकोण, समद्विबाहु और समबाहु। अगर ये समकोण भी नहीं आता है तब कहेंगे विषमबाहु। क्या कहेंगे, विषमबाहु। तीनों बराबर समबाहु, 2 बराबर समद्विबाहु है, और ये बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर तो समकोण। अगर ये तीनों कंडीशन नहीं आपकी हैं, बड़ा सिंपल है, तो फिर क्या कह दोगे, तो कह दोगे आप ये ABC, AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CA, तीनों में कोई बराबर नहीं है, तो क्या कह दोगे, विषमबाहु त्रिभुज। क्या कह दोगे, विषमबाहु। अब बच्चों याद रखना, 4 पॉइंट सिखा दिए आपको हमने, 1 2 3। त्रिभुज का कोई प्रश्न आएगा, त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए होंगे, इनमें से कुछ आएगा। अब बड़ा सिंपल है, त्रिभुज में क्या करोगे, 3 भुजाएं होती, तीनों भुजाओं की लंबाइयां निकालोगे, दूरी के सूत्र से AB BC CA निकाल लिया। बड़ा सिंपल, बराबर अगर है तो कह दो समबाहु, नाम है उसका समबाहु। बाहु सब तीनों बराबर, बाहु ने भुजा, तीनों भुजाएं जब बराबर आ गई, लंबाइयां आ गई तो समबाहु कह दो। 2 बराबर आ गए, समद्विबाहु कह दो। अगर ये बन जाए बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए, पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होती है, तो फिर समकोण त्रिभुज हो गया। ये भी नहीं है तो कह दो विषमबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज में आपने सीखा। चले बच्चों आगे देखिए क्या लिखा है। दिए गए बिंदु कह रहा कि बताओ, ये 4 बिंदु लिखे हैं, कह रहा बताओ क्या है, ये वर्ग है कि आयत है कि चतुर्भुज है कि समचतुर्भुज है, बताना है। चतुर्भुज के शीर्ष दिए हैं, अब चेक करेंगे। वर्ग उसने कहा प्रश्न में कि आपसे, उदाहरण में क्या लिखा है, ये वर्ग है। तो देखो बच्चों करते क्या है, मान लीजिए कोई इस टाइप से बच्चों वर्ग बना लिया आपने,
सुविधा के लिए ए बी सी डी क्या निर्देशांक हो गया? ए का 1,60, बी का हो गया, सी का हो गया, डी का हो गया। रफ चित्र है, रफ चित्र हमने निर्देशांक ज्यामिति में एक्स अक्ष वाई अक्ष पर चल करके नहीं बनाया, ऐसे रफ। अब बच्चों देखो क्या निकालेंगे? दूरियां निकालेंगे सभी की। क्या निकालेंगे? दूरियां निकालेंगे। तो दूरी के लिए सूत्र लिखना पड़ेगा आपको। बच्चों थोड़ा समय चाहता है प्रश्न। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको आप ब्लॉक कर लेते हो। अब किसकी दूरी चाहिए? ए बी की। किसकी चाहिए? ए बी की। तो जिसकी दूरी चाहिए हमने सिखाया आपको कि बिंदु लिख लिया करो, आपको सरल लगेगा, प्रश्न कठिन नहीं लगेगा जरा भी। अब चूंकि दिमाग हमारा जब लिख लेंगे ए और बी तो दिमाग हमारा यही फोकस रहेगा। तो दूरी का सूत्र बच्चों ए बी, ए बी लगाओ। x1 माइनस x2 सूत्र ही लिखा है, तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा। x1 माइनस x2 लगाओ, ये 3 त्रिका 9 बच्चों आ गया। ये पचम जोड़ दो कितना आ जाएगा? √34 मात्रक। ए भी निकाला बच्चों। इसी प्रकार बी सी निकालेंगे। अब बी की बात करेंगे 4,2। सी की बात करेंगे वही बच्चों फार्मूला लिखा आपका, याद रहे। ये आपका x1 y1 हो जाता है। अब सारा हमारा फोकस इस पे पहुंच गया, ठीक है। तो x1 माइनस x2 माइनस है, y1 माइनस, फिर माइनस आ गया तो कोष्ठक का प्रयोग कर लिया। 4 माइनस माइनस प्लस 1, पचम 25 और 3 त्रिका 9 बच्चों वही आ गया, √34 मात्रा। इसी प्रकार बच्चों आगे चलेंगे। सी ए, अब सी देखो कितना है? सी डी कितना है? अब सी ए निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। वेट कर लो 1 मिनट। चलिए बच्चों, बात किसी कर रहे थे सी से डी की दूरी की। सी और डी बिंदु लिखे तो सी डी। अब सी डी की जब बात कर रहे हैं तो देख लीजिए फार्मूला क्या है। ऊपर लिखा है सूत्र ही आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो -1 और -4 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -1 -4 का होल स्क्वायर बराबर ये -1 ये माइनस माइनस का +4 होल स्क्वायर, ये माइनस का 5 का होल स्क्वायर बराबर ये माइनस के
3 का होल स्क्वायर आए, हाँ प्लस का 3, ये 25 हो गया। बच्चों आप देख रहे हैं कि ये कितना आया 9 और प्लस 25, ये वही वैल्यू आ गई जो बच्चों बार बार पीछे आ रही थी, कितनी √34 मात्रक CD। अब बच्चों देखो हमें DA चाहिए, क्या चाहिए DA चाहिए। अगले पेज पे चलते हैं, देखो D से A की दूरी, तो फिर वही सूत्र DA, फिर वही सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का, ये x1 y1 बराबर 4 से 1 चला गया, माइनस के दोनों भैया दोनों समान चिन्ह जुड़ रहे हैं, ये आया माइनस का 3, 25, 3 त्रिका 9, क्या आ गया √ बच्चों चारों भुजाएं बराबर आ गई आपकी, क्या आ गया चारों भुजाएं आपकी बराबर आई हैं। तो चारों भुजाएं बराबर हैं। अब बच्चों बात समझनी पड़ेगी, 4 भुजाएं बराबर कब होती हैं वर्ग में, 4 भुजाएं बराबर कब होती है सम चतुर्भुज, नाम है सम चतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं बराबर वो सम चतुर्भुज। तो वर्ग सिद्ध करवा रहा है, तो वर्ग और सम चतुर्भुज में एक अंतर होता है, क्या अंतर होता है उसके लिए हम आपको चित्र बता दें बच्चों। ये देखिए बच्चों 2 आकृतियां हमने लिखी है आपके सामने। अब देखिए ABCD, यहां भी ABCD, देखिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर D, ये चारों भुजाएं बराबर। यहां पर भी AB बराबर BC, BC बराबर CD और CD बराबर, यहां भी चारों बराबर, यहां भी चारों बराबर। अब कौन वर्ग कौन सम चतुर्भुज देख लो आप। देखिए इनके विकर्ण मिलाओ, क्या मिलाओ, ये चित्र बच्चों इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाए, आपसे गलती न हो, बात आप पकड़ लें। क्या पकड़ लें, इनके विकर्ण और इसका विकर्ण, फिर इसके विकर्ण, फिर इसके विकर्ण। अब देखो बच्चों आपको खुद ही दिख जाएगा, खुद ही दिख जाएगा, इसके विकर्ण देखो ACBD और उसके विकर्ण देखो। हमें ऐसा लग रहा है कि इसका ये वाला विकर्ण छोटा है और ये वाला विकर्ण बड़ा है, ऐसा है। बस समझ जाओ आप कि जो समचतुर्भुज है उसके विकर्ण बराबर और इसके विकर्ण, बस इतनी पॉइंट बात और है। विकर्ण AC बराबर विकर्ण, ये यहां पर विकर्ण लिखो चाहे न लिखो, AC बराबर BD लिख सकते हो। यहां पर भी विकर्ण AC इज नॉट इक्वल टू विकर्ण, यहां विकर्ण बराबर नहीं है और यहां विकर्ण बराबर है, तो ये क्या बन जाता है वर्ग। ये क्या बन जाता है समचतुर्भुज। ये बच्चों दोनों में अंतर है, बात पकड़ गए। अब अपना प्रश्न कर लीजिए कंप्लीट। क्या करना है, विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है, विकर्ण। तो विकर्ण के शीर्ष देख लो क्या है, एक A और एक C। क्या बच्चों प्रश्न देखो चल कर पीछे, A का मान तो 1,7 है, माइनस -1, ठीक है। अब बच्चों इनके बीच की दूरी चाहिए आपको, तो AC कह दो चाहे CA कह दो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बच्चों वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y1 माइनस y2 तो प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, ये 1 1 2 का होल स्क्वायर हो गया, ये
8 का होल स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, 8 64, 64 4 68 मात्रक आ गया। इसी प्रकार बच्चों दूसरा भी कारण निकाल लो, कौन हो जाएगा? AC, दूसरा BD। तो B के निर्देशांक देखो कितने हैं और D के कितने हैं? -4, B कितना है? 4, अब BD निकाल लो। ये x1 y1 हो जाता है, x1 माइनस x2 क्या हो गया? प्लस y1 माइनस y2, ये बच्चों हुआ 8, ये हुआ माइनस, ये 64 हो गया, ये 2 दूनी, ये हो गया आपका √68 मात्रक। अब बच्चों देख लीजिए, आपका स्पष्ट हो गया। विकर्ण आए बराबर आए, इसलिए क्या लिख लोगे अब? चूंकि AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर DA बराबर कितना था? √44, √34। चारों भुजाओं की लंबाइयां बराबर आई थी। अब विकर्ण आपने और निकाला, विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD कितना आया है? √68 मात्रक। अब देख लो, यही कंडीशन ऊपर सिखाई थी हमने। ये विकर्ण बराबर नहीं आते तो समचतुर्भुज कहते, विकर्ण आया बराबर तो वर्ग, इसलिए वर्ग के शीर्ष हैं। जो शीर्ष आपके दिए हो किसके शीर्ष हैं? वर्ग। ये सिद्ध हो गया बच्चों। आगे करेंगे चर्चा, ठीक।